भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने पर लगातार सवाल उठा रहे अमेरिका और पश्चिमी देशों को भारत ने आईना दिखा दिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि समस्या तब होती है जब लोग अपनी नीतियों को ही आईने में नहीं देखते। दरअसल भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक ग्रासेटी की ओर से सीएए पर की गई टिप्पणी पर ये भारत का जवाब था। इसके अलावा एस जयशंकर ने ये भी कहा कि भारत कोई पहला देश नहीं है जो इस तरह का बिल लाया है। दुनिया में कई देशों के पास फास्ट ट्रैक नागरिकता है। ये देश के हालात पर आधारित है, इस पर टिप्पणी ठीक नहीं है। दरअसल अमेरिका ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो भारत में सीएए की अधिसूचना को लेकर चिंतित है और इसके लागू होने पर करीब से नजर रख रहा है। तब भारत ने अमेरिका की बात पर तीखा वार करते हुए जवाब दिया था कि भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह हमारे देश के अंदर की बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि आप भारत और कनाडा का कोई उदाहरण दे रहे हैं। अमेरिकी राजनीति ने हिंसक चरमपंथी विचारों और गतिविधियों को उस तरह की जगह नहीं दी जो कनाडा ने दी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन्हें एक साथ रखना अमेरिका के लिए उचित है। मैं दोनों के बीच अंतर करूंगा। मैं उनके लोकतंत्र या उनके सिद्धांतों की खामियों पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं हमारे इतिहास के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठा रहा हूं, जो हमारे इतिहास के बारे में है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कहेंगे कि भारत का विभाजन कभी हुआ ही नहीं, वो समस्याएं पैदा हुई ही नहीं जिसे सीएए कानून में एड्रेस किया गया है। अगर आप कोई प्रॉब्लम को लेते हैं और उसमें से ऐतिहासिक प्रसंग को मिटाकर बात करते हैं तो ये संभव नहीं है। सीएए पर पश्चिमी देशों के विचारों पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो क्या अन्य लोकतांत्रिक देशों ने विभिन्न मापदंडों पर इस तरह का फैसला नहीं लिया है। मैं इसके लिए कई उदाहरण दे सकता हूँ। अगर आप यूरोप को देखेंगे तो कई यूरोपीय देश उन लोगों की नागरिकता देने के लिए फास्ट ट्रैक अपनाते हैं जो विश्व युद्ध में कहीं छूट गए थे। कुछ केस में तो विश्व युद्ध से पहले का भी उदाहरण है। दुनिया में इस तरह के कानून के बहुत सारे उदाहरण हैं। उन्होंने जैक्सन विनिक संशोधन का हवाला दिया जो सोवियत रूस के यहूदियों, लेटनबर्ग संशोधन, स्पेक्टर संशोधन और हंगरियाई लोगों की तेजी से ट्रैकिंग के बारे में था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यूएन में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर में हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी ओआईसी की मीटिंग में बाबरी मस्जिद की जगह अयोध्या में राम मंदिर और नागरिकता संशोधन अधिनियम लाने पर भारत की आलोचना की थी। पाकिस्तान ने तो बकायदा यूएन की एक संस्था अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के अधिकारी को लेटर भी लिखा था। इस लेटर में उन्होंने भारत में इस्लामिक विरासत और अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बचाने की जरूरत की बात कही थी। पाकिस्तान की करतूत के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिका कंबोज ने पूर्ण बैठक में पाकिस्तान को जमकर इस्लामोफोबिया पर धोया था। कंबोज ने पाक को दो टूक जवाब देते हुए कहा था कि पाकिस्तान एक ही राग को बार बार अलाप रहा है जो एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह है, जबकि दुनिया प्रगति कर रही है। पाक की स्थिति दुखद रूप से अब भी वही बनी हुई है जैसे पहले थी। टीम न्यूज़ नेशन।